राम राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे बेटे की कहानी सुनाएंगे जिसने कुछ पाने की लालसा में सब कुछ गवा दिया। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी राधा नाम की एक लड़की की है जो अपने बच्चे को गोद में खिला रही है और उसे दुलार कर डूबी हुई है कि किस तरह से उसका बचपन बीता और वो बचपन वो अपने बेटे को नहीं दे पा रही है। जब वह छोटी थी तो उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते। उसके पापा उसको प्रिंसेस कह के बुलाते थे। बहुत लाड़ प्यार से पली हुई राधा कभी भी किसी भी चीज़ की कमी से दूर नहीं रही। उसके बोलने से पहले उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश को पूरी कर देते थे। धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगी और उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगी। उसके लिए एक योग्य वर ढूंढा। उन्होंने एक श्याम नाम का लड़के से राधा की शादी तय कर दी। श्याम बड़ा ही समझदार लड़का था, हर चीज़ में बहुत ही संस्कारी था। राधा की शादी श्याम से तय कर दी गई और बहुत ही जल्दी वो दिन भी आ गया। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अपना बेगाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। राधा की शादी श्याम के साथ हुई और वो अपने पिता को छोड़कर अब श्याम के साथ अपनी नई दुनिया में जाने वाली थी। इससे उसके माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उनकी प्यारी सी गुड़िया को एक अच्छा सा लड़का मिल गया जो उसे बहुत खुश रखेगा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। और धीरे धीरे विदा का टाइम हो गया और फिर ये गाना बजता है जिससे कि सारा माहौल गमगीन हो जाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार में। इस प्रकार राधा की विदाई हो गई और वो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे शहर में आ गई। राधा बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति उसको बहुत प्यार करते थे। उसकी हर छोटी सी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने पर ध्यान देते थे। राधा को तो मानो लग रहा था कि वो जन्नत में है। कभी कभी सोचती वो कितनी भाग्यशाली है, उसकी इतने अच्छे परिवार में शादी हुई है। उसके माता पिता ने उसे कितना प्यार दिया। अब उसके बाद श्याम उसका कितना ख्याल रखता है, जैसे मानो वो जन्नत में रह रही हो। उसके पास सारी खुशियाँ हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें खुद की ही नज़र लग जाती है और ये राधा नहीं समझ पाई। धीरे धीरे श्याम गलत संगत में पड़ गया। उसने शराब पीना स्टार्ट कर दिया। बुरी संगत में रहने की वजह से वह जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसका काम धंधा सब चौपट हो गया था और वो बुरी संगत में रहकर अब तो लड़ाई झगड़ा भी करता था। कभी कभी वो राधा पे हाथ भी उठा देता था। दारू पीकर जब भी वो घर में आता तो मार पिटाई करता। इससे राधा बहुत दुखी रहती थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी और हम भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे घर को मेरी ही नज़र लग गई, मैं क्या करूं भगवान, सब कुछ कैसे ठीक होगा। परंतु कुछ दिनों के बाद मानो भगवान ने उसकी सुन ली हो और राधा गर्भवती हुई। वो बहुत खुश थी कि अब वो श्याम को बताएगी कि ना बताए, उसे डर भी लग रहा था। परंतु उसने बहुत हिम्मत करके ये बात श्याम को बताई। श्याम ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत ही राधा को
गले से लगा लिया और उसके माथा को चूमा। उसने कहा, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है, अब तुम सिर्फ आराम करो। ये सुनकर राधा तो बहुत खुश हो गई। उसे लगा पुराना श्याम वापस आ गया है। धीरे धीरे श्याम में भी बदलाव आने लगा। उसने अपनी सारी बुरी आदतें और बुरी संगत छोड़ दी। अब वो राधा का फिर से वैसे ही ख्याल रखने लगा जैसे वो शुरुआत में रखता था। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक दिन श्याम का एक्सीडेंट हो गया और उसकी उसमें मृत्यु हो गई। यह सुनकर तो राधा मान लो बिखर गई हो। अब वो क्या करे या क्या ना करे, यह सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पर कोई रास्ता नहीं था उसके पास में, उसे जीना तो था ही। दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, जिंदगी है जहर इसे पीना पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, जिंदगी है जहर इसे पीना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद राधा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने सूरज रखा और उसे खिलाती, बड़ा ही लाड प्यार करती। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज धुला। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। और इसी गाने के साथ वह अपने अतीत में वापस आ जाती है। उसका बेटा और वो, सारी दुनिया उजड़ चुकी थी, फिर भी उसकी सारी दुनिया अब सूरज ही था। सूरज को देख देख कर वो जीती थी, उससे इतना प्यार करती थी कि मानो कि उसके बिना तो उसकी जीवन है ही नहीं। धीरे धीरे सूरज भी बड़ा होने लगा, परंतु सूरज बुरी संगत में और लड़कों के चक्कर में इधर उधर घूमता फिरता, न पढ़ने के लिए स्कूल जाता। फिर भी राधा उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। समय बीता, अब सूरज बड़ा हो चुका था और धीरे धीरे उसने कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दिया। पर वो कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही अपनी माँ की मदद करता किसी भी काम को, बस सारा दिन इधर उधर घूमता फिरता रहता था। राधा सोचती कि अभी वो छोटा है, उससे क्या कहूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। परंतु सूरज है कि समझने का नाम ही नहीं लेता था। कुछ दिनों के बाद सूरज में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ राधा को। वो देख रही, अब सूरज के बदलाव को देखकर वो बहुत खुश थी। धीरे धीरे सूरज उसके कामों में हाथ बटाने लगता है, उसकी छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखता है। बाजार भी जाता उसके साथ में, माँ से बोलता, माँ आप बहुत काम करती हो, अब आप कम काम किया करो, मैं सब कुछ अच्छा कर दूँगा। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती है और इसका माथा चूमती है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। परंतु उसे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन सूरज उसको बोलता है, माँ मैं नेहा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। माँ तो खुश हो जाती है क्योंकि वो माँ होती है। बोलती है, हाँ बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने कहा, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद सूरज नेहा के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा उसे मजाक में टाल देती है, हाँ बाद में कर लेंगे। फिर वो अपने घर आ जाता है। थोड़े दिनों के बाद सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, आज मैं ही बनाऊंगा, आप मत बनाना। वो बाज़ार से सब्जी लेकर आता है, माँ के लिए खाना बनाता है और उसे खिलाता है। माँ खाना खाकर लेटने चली जाती है। तभी सूरज माँ के पास आता और बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी क्योंकि नेहा ने कहा है कि मुझे आपका दिल चाहिए। अब मैं दिल कैसे निकालता, तो मैंने आपको बेहोश कर दिया। इतना कहते ही सूरज ने खंजर निकाला और माँ की
सीने को चीर कर दिल बाहर निकाल लिया। माँ उसकी तरफ देखती रही और कुछ भी नहीं बोल पाई। सूरज वह दिल लेकर नेहा की तरफ भागते हुए गया। जैसे ही वह भाग रहा था उसे ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी आवाज़ आती है, बेटा कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं। सूरज इधर उधर देखता है, वो दिल से आवाज़ आ रही होती है। वो दिल उठाता है और चुपचाप वहाँ से नेहा के घर चला जाता है। नेहा के घर पहुंचकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, नेहा बाहर आओ, नेहा नेहा करके। नेहा बाहर आती है और पूछती, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे। उसने कहा, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। देखो मैं तुम्हारे लिए अपने माँ का दिल लाया हूँ। इस पर नेहा भौचक्की रह जाती है। वो जोर से सूरज को एक चांटा मारती है। अरे मूर्ख, तूने जिसने तुझे जन्म दिया तू उसका नहीं हुआ। तूने एक पल नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी और तूने 2 दिन के प्यार के लिए उसका दिल निकाल लिया। तूने ये कैसे सोचा कि मैं ऐसे इंसान के संग पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। अभी यहाँ से निकल जाओ, तुरंत अभी यहाँ से निकलो। और उसे धक्के मार के वो बाहर निकाल देती है। अब सूरज पछता रहा होता है और उसे माँ का ख्याल आता है और वो भागता है, ज़ोर ज़ोर से भागता है और माँ माँ चिल्लाता है। घर पहुँचकर वो दिल को माँ के सीने में फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ तो उसे छोड़कर जा चुकी होती है। बहुत देर हो चुकी थी और सूरज कुछ कर नहीं सकता था। वो बहुत पछता रहा था कि उसने अपनी माँ की सच्ची मोहब्बत को नहीं देखा। 2 दिन के प्यार के चक्कर में उसने अपनी माँ को ही मार डाला और ये सदमा सूरज बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है और वो पागल हो जाता है। आसपास पड़ोस के लोग देख देख कर कभी कभी बातें करते और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं कि ये पागल लड़का जिसने अपनी माँ को खुद ही मार डाला, और अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो इसने 2 दिन के प्यार के लिए अपनी माँ का कत्ल कर दिया। ऐसे बच्चे होने से तो ना ही हो तो अच्छा होता है। सब लोग उस पर हंस रहे थे और सूरज माँ माँ चिल्ला रहा था, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारा प्यारा बेटा हूँ। माँ माँ वापस आ जाओ, माँ मेरी माँ वापस आजा मेरी माँ, माँ मैं तेरा लाडला, माँ मैं तेरा लाड। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। वो सूरज जिस पे माँ बलैयाँ ले रही थी, जिसे इतना प्यार करती थी, उसके कहने से वो उठ नहीं सकती थी क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एक बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली, वो भी अपने हाथों से। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिस बच्चे को इसने इतना प्यार किया, जिसके सहारे वह देख देख कर उसे जी रही थी, आज उसी बच्चे ने उसे अपने हाथों से जिंदा मार दिया। किस तरह से उसके सारे सपनों को कुचल दिया। आप ही लोग बताएं कहाँ तक ये सही है कि 2 दिन के प्यार के चक्कर में आप अपने माँ बाप के बरसों के प्यार को और इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। इसमें माँ बाप की क्या गलती होती है जो उनको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी क्या राय है कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सबको राम राम।